राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर माघ मास के देवता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनते हैं। पृथ्वी लोक में जीवन चक्र गाड़ी के पहिए की भांति चलता रहता है। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। मरने वाले को यमदूत अपने साथ यमपुरी ले जाते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक के बीच की दूरी बड़ी ही कठिन और दुष्कर होती है। बीच में वैतरणी नदी आती है। हर जीवात्मा को वैतरणी नदी पार करनी ही पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान हरि से पूछा था कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच वैतरणी नदी आती है, उसे हर जीवात्मा को पार करना पड़ता है, इसका क्या कारण है? कृपया आप विस्तार से बताइए। तब भगवान हरि गरुड़ से बोले कि हे गरुड़, पुण्य आत्मा को वैतरणी नदी पार करना सुलभ है, लेकिन पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पापी आत्मा के लिए यह वैतरणी नदी भयानक रूप धारण कर लेती है। इसका जल रक्त मलमूत्र से व्याप्त हो जाता है। मांस, कीचड़, जहरीले कीड़ों से भर जाता है। जैसे ही पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करने लगती है तो वैतरणी नदी का जल खोलते गर्म तेल में बदल जाता है। नदी का रौद्र रूप रक्त और कीटाणुओं और व्रज के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त हो जाता है। नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, हिंसक, मांस भक्षण करने वाले जलचरों से भर जाता है। पापी आत्मा वैतरणी नदी पार करते समय खूब चीखती चिल्लाती है, मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कोई उसकी मदद को वहां नहीं आता। हे गरुड़, कुछ पापी लोग को तो उस वैतरणी नदी में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहना पड़ता है। जो पापी लोग अपने माता पिता, बड़े भाई, गुरु व वृद्धजनों का अपमान करते हैं, धोखे से उनके धन को हड़प लेते हैं, उन्हें वैतरणी नदी में हिचकोले खाते रहना ही पड़ता है। जो सोतन स्त्रियां अपने पति के पहले पत्नी के संतान के साथ बुरा बर्ताव करती है, उन्हें तमोग नाम के कीड़े काटते हैं। जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री के होते हुए पराई स्त्री का भोग करते हैं, उन्हें भी इस वैतरणी नदी में हमेशा हमेशा पड़े रहना पड़ता है। जो मनुष्य सोम दान करके सोम खाता है, कन्या के धन का भोग करता है, ब्राह्मण होकर मांस मदिरा का सेवन करता है, अहंकारी, पापी, झूठ बोलने वाले, द्वेष भाव रखने वाले को भी वैतरणी नदी में ही जीव काटते रहते हैं। वे चाहकर भी नदी पार नहीं कर सकते। तब गरुड़ राज ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन दुखों से छूटने का कोई उपाय हो तो बताइए, ताकि मनुष्य का कल्याण हो सके। तब भगवान हरि ने कहा कि प्राणी मात्र को चाहिए कि वह जीवित रहते ही दान पुण्य करे, गौ दान करे। जो मनुष्य जीवित रहते ही गाय का दान करता है, तो वही गाय मृत्यु के बाद उस जीवात्मा को वैतरणी नदी पार करवाने आती है। वह मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़ कर के वैतरणी नदी आसानी से पार कर लेता है। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं मिलती, पीने को पानी, खाने को भोजन नहीं मिलता, मार्ग दिखाने को कोई गुरु नहीं मिलता। पापी मनुष्य को कभी शीतल ठंडी वायु के थपेड़े सहने पड़ते हैं, तो कभी 12 सूर्य की गर्मी की तपिश सहनी पड़ती है, तो कभी मार्ग में विषधर कांटे मिलते हैं, तो कभी महाविषधर सर्प, तो कभी भयानक व्याघ्र, शेर, भेड़िए, कुत्ते भक्षण करते हैं। कहीं जहरीले बिच्छू काटते हैं, कहीं अग्नि से जलाए जाते हैं, कहीं असीपत्र से काटे और छिले जाते हैं। यह मार्ग कई योजन लंबा चौड़ा मार्ग है। इस मार्ग में कौवे, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, जहरीले मच्छर काटते रहते हैं। पूरे मार्ग में अंधे कुएं हैं, नुकीले कीले बिछी होती है। कहीं मार्ग में अंगीरों की बरसात होने लगती है, तो कभी लोहे में व्रज गिराए जाते हैं, या कायक रुधिर की बरसात होने लग जाती है, तो कभी शस्त्रों की बरसात होने लगती है, तो कभी त्रिशूल व बाणों की बरसात होती है। यह मार्ग में पापी लोग चीखते चिल्लाते हैं। उस मार्ग में पापी जीव पाश में बांधे हुए होते हैं, कोई अंकुश से खींचे होते हैं,
तो कभी यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पाश बांध कर खींचते हुए लेकर जाते हैं, तो किसी को कानों से बांध कर खींचते हुए ले जाते हैं। किसी के हाथों और पैरों को लोहे की सांकलों से बांधकर घसीटते हुए लेकर जाते हैं, तो किसी के सिर व पीठ पर कई कई किलो के पत्थर व लोहे के समूह बांधकर लेकर जाते हैं। तब यमदूत उन्हें कहते हैं कि तुमने जीवन काल में रहते कई बुरे पाप किए हैं, तो तुम्हें यह सब तो भोगना ही पड़ेगा। तब गरुड़ राज ने भगवान हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन सब से बचने का उपाय बताइए, ताकि प्राणी मात्र को मरने के बाद इन कष्टों को न सहना पड़े। तब भगवान हरि बोले कि हे गरुड़, मनुष्य जीवन कई जन्मों के बाद और कई पुण्य कर्म करने के बाद मिलता है, इसलिए प्राणियों को अपने जीवन काल में सत्कर्म करना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा, गंगा जल का पान, तुलसी चरणामृत का पान, सत्पुरुषों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, गाय का दान, गाय को हरा चारा खिलाना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना, भागवत कथा करवाना, रामायण का पाठ करवाना, यज्ञ हवन तीर्थ स्नान करना, ब्राह्मण की कन्या का विवाह करवाना, ऐसे कार्य करने चाहिए। अगर यह सब भी न हो सके तो माघ मास का 3 दिन स्नान और व्रत करना चाहिए। माघ मास की दोनों एकादशी का उपवास करना चाहिए। रात्रि जागरण में समय बिताना चाहिए। अगर वह ऐसा भी कर ले तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इस जीवन के वह समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैतरणी नदी पार करने में उसे कोई कष्ट नहीं होता। उसकी जीवात्मा बड़ी ही सुगमता से वैतरणी नदी पार कर लेगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को माघ मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। माघ मास में अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, गुड़, तिल का दान श्रेष्ठ बताया गया है। दान हमेशा योग्य व जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। दान करने का फल इस जन्म में तो मिलता ही है, मरने के बाद परलोक में भी संचित रहता है। दही व चावल का दान करने से शुक्र दोष दूर होता है। रोज तालाब में मछलियों के लिए आटे की गोलियां डालनी चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है। घर में धन धान्य के भंडार भरने लगते हैं। अन्न, जल, घोड़ा, वस्त्र, शैया, तकिया, रजाई, गद्दा दान करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नमक का दान ब्राह्मण को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन नमक का दान शुभ फलदायी होता है। गुड़ का दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य देव भगवान की कृपा बरसने लग जाती है। मंदिर में पीतल का घंटा दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मंदिर में झाड़ू का दान करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। दान किसी भी चीज का किया जाए, दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ने लगता है। जैसे एक किसान जमीन में कुछ बीज डालकर गेहूं, चावल, बाजरे की फसल करता है तो उन्हें कई बोरियां भरकर फसल प्राप्त होती है, वैसे ही एक मुट्ठी दान कई कोटि गुना होकर वापस मिलती है। गाय, स्वर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, कन्या, तिल, हाथी, घोड़ा, शैया, भूमि, अन्न, दूध, दही, इन सब वस्तुओं का दान करने वाला महादानी की श्रेणी में गिना जाता है। स्वयं जाकर दान करें, यह सबसे उत्तम है। घर बुलाकर दान करने से मध्यम फल मिलता है। तिल, कुशा, जल, चावल हाथ में लेकर फिर जिस चीज का भी दान करें वह अधिक शुभ फलदायी होता है। विद्या दान, अभय दान सबसे उत्तम दान माना गया है। अन्नदान, वस्त्र दान, विद्या दान, अभय दान, धन दान, ये सभी मनुष्य को पुण्य भागी बनाते हैं। कन्यादान सनातन धर्म में सबसे सर्वोत्तम दान है। दान करने से ईश्वर का आशीर्वाद, मन की सुख शांति और घर में बरकत बढ़ती है। माघ मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करने, दान पुण्य करने से पूर्व जन्म के सभी पाप धुल जाते हैं, प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ते। माघ मास की हर तिथि महत्वपूर्ण है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से पूर्व जन्म के कर्मों को धोया जा सकता है। जो इस मास का सेवन निस्वार्थ भाव से करता है वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उसे फिर कभी गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। 84 लाख योनियों के फेर से वह छूट जाता है। माघ मास में माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है।
जो व्यक्ति इस मास में गुरुवार का व्रत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उनका घर धन धान्य से भर जाता है। इस मास में अगर सामर्थ्य हो तो चांदी का दान करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है और अन्न दान से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस मास में यमुना आदि पवित्र नदियों में 3 दिन स्नान करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मास में केले के पेड़ की पूजा करने से विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। आइए अब हम दैरी पूजन की दूसरी कथा सुनते हैं। एक गांव में साहूकार परिवार था। साहूकार के 2 बेटा बहू थे। साहूकारनी बड़ी चतुर थी। वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसकी सास ने उसे रोज संध्या के समय दैरी पूजन का नियम दिया था और कहा था कि बहू घर में हमेशा बरकत रहेगी, हमेशा नफा ही होगा। आज मैं तुम्हें दैरी पूजन का ये नियम दे रही हूँ। यह नियम मुझे मेरी सास ने दिया था, आगे तुम अपनी बहुओं को देना। यह नियम लेने से घर में रुपये पैसों में बरकत होती है, अन्न देवता कभी रुष्ट नहीं होते। साहूकारनी अपनी सास की दी हुई परंपरा को आज तक निभा रही थी। एक दिन साहूकार ने कहा कि अरे भगवान, 2 बहुओं के होते हुए तुम क्यों दैरी पूजन करती हो? अब यह नियम तुम अपनी दोनों बहुओं को दे दो। तब एक दिन साहूकारनी अपनी बड़ी बहू के पास गई और बोली कि बहू, आज से तुम दैरी पूजन का नियम ले लो। यह नियम मुझे मेरी सास ने दिया था। तब बड़ी बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, मुझे तो और भी बहुत काम है, आप यह नियम छोटी बहू को दे दो। तब साहूकारनी छोटी बहू के पास गई तो छोटी बहू सास को देखते ही खड़ी हो गई और बोली कि माताजी, आपने मेरे कमरे में आने का क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। तो सास बोली कि बहू, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास थोड़े ही आता है। फिर बहू ने सास को पलंग पर बैठाया और खुद नीचे चटाई बिछा कर बैठ गई। तब सास ने कहा कि बहू, आज से मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहती हूँ। यह नियम मुझे मेरी सास ने दिया था और अब मैं ये तुम्हें देती हूँ। बहू, यह परंपरा हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही है। क्या तुम यह धर्म निभा लोगी? तो छोटी बहू सरला बोली कि माताजी, आप आज्ञा दीजिए, मैं सब काम कर दूंगी। तब साहूकारनी को कुछ हिम्मत हुई और वह बोली कि बहू सरला, आज नहीं तो कल घर की जिम्मेदारी तुम दोनों बहुओं को ही संभालनी है, ताकि हमारा घर सुख शांति से चले, घर में धन धान्य के भंडार रहे, घर में बरकत बनी रहे। मेरे दोनों बेटों की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, मेरे बाल बच्चे खूब तरक्की उन्नति करे, घर में अन्न देवता कभी रुष्ट न रहे, हमेशा नफा रहे। तब सरला बहू बोली कि सासू माँ, आप बताते जाइए, मैं घर की समृद्धि के लिए सब कुछ करूँगी। तब साहूकारनी बोली कि सरला बहू, तुम रोज सुबह और संध्या के समय दैरी पूजन किया करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुबह स्नान करने के बाद एक थाली में रोली, मूली, चावल, घी का दीपक रखो, दहरी पर स्वास्तिक बनाओ, रोली का चीटा दो, चावल रखो, दैली के मूड़ी बांधो और दैरी के ऊपर घी का दीपक जला दो। वार त्योहार जैसे दिवाली, होली, देवउठनी एकादशी पर दैरी पर सुंदर सुंदर मांडने मांड देना। घर के मुख्य दरवाजे पर नीम और अशोक के पत्तों की बांदरवा लगा देना। दरवाजे के दोनों तरफ सुंदर सुंदर स्वास्तिक बना देना और पर्व त्योहार पर लक्ष्मी जी के पगलियां बना देना। बाकी दिनों में रोज सुबह और संध्या के समय दैरी पूजन कर देना। हमेशा इससे घर में बरकत होगी, कभी भी घर में टोटे का वास नहीं होगा, हमेशा नफा का वास ही होगा। उस दिन से छोटी बहू ने सासू माँ के कहे अनुसार सुबह और संध्या के समय दैरी पूजन करने लगी। देखते ही देखते छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। उसके पति को सरकारी नौकरी मिल गई। 9वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। अब तो हर रोज छोटी बहू के घर में खुशियां आने लगी। साहूकार और साहूकारनी भी छोटी बेटा बहू से खुश रहने लगे। उधर बड़ी बहू के घर दरिद्रता का वास हो गया। पति की लगी लगाई नौकरी चली गई, बच्चे बीमार रहने लगे। तब एक दिन बड़ी बहू अपना दुखड़ा लेकर देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे सरला, तेरी तरक्की का क्या राज है? तुम दोनों पति पत्नी तो खूब उन्नति तरक्की कर रहे हो,
तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे जेठ जी की नौकरी जाती रही, बच्चे भी बहुत बीमार रहते हैं। तब सरला ने कहा कि भाभी जी, जब से सासू माँ ने दैरी पूजन का काम मुझे सौंपा है, तब से मेरा घर अन्न धन के भंडार से भर गया। तभी जेठानी का माथा ठनका। वह उसी समय अपनी सास के पास गई और पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगी कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब से मैंने आपको दरी पूजन की मना करी है, तब से ही आपके बेटे के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप मुझे भी दरी पूजन की पूरी विधि बताइए। मैं भी अब रोज़ सुबह और संध्या के समय दरी पूजन किया करूँगी। तब साहुकानी ने बड़ी बहू को भी सुबह और संध्या को दरी पूजन की पूरी विधि बताई। उसके बाद दोनों बहुएं दरी पूजन करने लगी, जिससे माता लक्ष्मी का बड़ी बहू के घर के ऊपर भी कृपा बरसने लगी। अब साहुकानी के बड़े बेटा बहू भी खूब तरक्की उन्नति करने लगे। माता लक्ष्मी उनके घर हमेशा वास करती है, जो रोज सुबह और संध्या के समय दरी पूजन करते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए आज हम माघ मास की पथवारी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई रोज पथवारी माता की पूजा किया करती थी, रोज घी का दीपक जलाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया की बहू के कान भर दिए। पड़ोसन ने बुढ़िया की बहू से कहा कि अरे बहू, तेरी सास रोज रोज देसी घी का दीपक पथवारी माता के सामने जलाती है। इतना घी इस महंगाई में कहाँ से आएगा? तेरा तो सारा घर ही बर्बाद हो जाएगा। घी हम सबको खाने के लिए नहीं मिलता, तेरे बच्चों को घी खाने को नहीं मिलता, और तेरी सास घी के दीपक जलाती फिरती है। तब बहू ने घी को ताले में रख दिया। अब बेचारी बुढ़िया माई पथवारी के आगे कैसे घी का दीपक जलाए? तब बुढ़िया पथवारी की शरण में जाकर बैठ गई और मन ही मन पथवारी माता को याद करने लगी कि हे पथवारी माता, मेरी बहू ने घी ताले में रख दिया, मैं कैसे आपके घी का दीपक जलाऊं? तभी उसे एक किसान शहर से गांव की ओर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में घी की बरनी थी। वह घी शहर में बेचकर वापस गांव अपने घर जा रहा था। बुढ़िया माई उस किसान से बोली कि बेटा, तेरे डिब्बे में क्या है? तो वह देहाती किसान बोला, अरे अम्मा, शहर से घी बेचकर आ रहा हूँ, यह घी का खाली डब्बा है। तब बुढ़िया बोली, बेटा, मेरी रुई की बत्ती तेरे घी के डिब्बे में चुपुड़ कर दे दे। थोड़ा बहुत मेरी बत्ती के घी लग जाएगा तो मैं पथवारी माता के दीपक जला दूंगी। तब उस देहाती किसान को बुढ़िया माई के ऊपर दया आ गई। उसने बुढ़िया से रुई की बत्ती ली और अपने घी के खाली डिब्बे में पहुंचकर बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया माई ने पथवारी माता के घी का दीपक चास दिया और बुढ़िया वहीं बैठ गई। देहाती किसान घर आया और खाली डिब्बा घर में एक कमरे में रख दिया। शाम को किसान की पत्नी ने चूल्हे पर रोटी बनाई, दाल बनाई। तब वह अपने बच्चों व पति को खाना खाने के लिए बुलाने लगी। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम रूखी सूखी रोटी नहीं खाएंगे, तुम हमारी रोटी को घी से चुपड़ दो। किसान की पत्नी अपने बच्चों से बोली कि बेटा, तुम्हारे पिताजी घी तो शहर में बेच आए हैं, लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली कि रोटी खाएंगे तो घी से चुपड़ी हुई ही खाएंगे, अन्यथा हम रोटी ही नहीं खाएंगे। तब उनकी माँ बोली कि बच्चों, कमरे में घी का खाली डिब्बा पड़ा है, तुम वह ले आओ। खाली डिब्बे में थोड़ा बहुत घी जरूर होगा, मैं उससे पोंछ पाँच के तुम दोनों की रोटी चुपड़ दूंगी। तब बच्चे कमरे में जाकर घी के खाली डिब्बों को लेने गए, परंतु वह घी का डिब्बा बच्चों से उठा तक नहीं। बच्चे बोले, माँ, पिताजी, घी का डिब्बा तो बहुत भारी है, उठ ही नहीं रहा है। तब उसके पिता बोले कि घी का डिब्बा कैसे भारी हो सकता है,
मैं तो घी बेचकर आया हूँ, मैंने खाली डिब्बा ही वहाँ रखा था। तब किसान और उसकी पत्नी दोनों, उन्होंने घी के डिब्बे को उठाया तो सच में घी का डिब्बा उन्हें भी भारी लगा। तब किसान ने घी के डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें डिब्बा घी से भरा हुआ था। किसान को विश्वास ही नहीं हो रहा था। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि यह कैसे संभव है, मैं घी बेचकर आया हूँ और मैंने यहाँ इस डिब्बे को खाली रखा था। किसान की पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि आपको रास्ते में कोई मिला था? तब किसान ने बुढ़िया वाली पूरी बात बताई। तब किसान की पत्नी बोली कि आप वापस जाइए और उस बुढ़िया को घर ले आइए, मैं उसकी खूब सेवा करूंगी। उधर बुढ़िया की बहू ने घी को ताले में रखा तो उसका घी का डब्बा पूरा खाली हो गया, क्योंकि उसने पथवारी माता का अपमान किया था। बुढ़िया रास्ते में वहीं पथवारी माता के पास बैठी थी, घर नहीं गई थी। तब बुढ़िया की बहू ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आज मैंने घी को ताले में रखा तो पूरा घी का डिब्बा ही खाली हो गया। मैंने आपकी माँ को पथवारी माता के घी का दीपक जलाने से मना किया तो आपकी माँ भी नाराज होकर चली गई, अभी तक घर नहीं आई है। आप सासू माँ को घर लेकर आइए, अब मैं उन्हें कभी भी पथवारी माता के घी का दीपक जलाने से मना नहीं करूँगी। मैं तो पड़ोसन के बहकावे में आ गई। बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पहुंचा। उधर वह किसान भी उस बुढ़िया माई को लेने के लिए पहुंच गया। देहाती किसान बोला कि यह मेरी माँ है। बुढ़िया का बेटा बोला नहीं, ये मेरी माँ है। दोनों में लड़ाई बढ़ गई। दोनों ने बुढ़िया का एक एक हाथ पकड़ लिया। तब पथवारी माता की कृपा से वहां 2 माँ हो गई। एक असली माँ, वह अपने जन्म देने वाले बेटे के साथ चली गई। दूसरी उस बुढ़िया की छाया से बनी हुई माँ देहाती किसान के घर चली गई। हे पथवारी माता, जैसे किसान का घी का डिब्बा भरा वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने माघ मास का 30वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।